अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल का नूर बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह ताला का ये फजल है, ये करम है कि आज हम अपने मदरसतुल मदीना मंडीर के अंदर तरबियती मदनी हल्के के अंदर मौजूद हैं। तो चंद एक बातें हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन मतीन की हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल सुनने में, सीखने में कामयाब होंगे। और हम सब की ये नीयत हो कि जो सुना जाएगा, जो सीखा जाएगा, इसको अपनी जिंदगी में नाफिजुल अमल भी करेंगे, इसका निफाज भी हम करेंगे। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की एक बड़ी ही प्यारी आयत मुबारका सूरह बकरा की दूसरी आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ईमान वालों की सिफतों को बयान फरमाया। ईमान वालों की सिफात रब ताला ने बयान फरमाई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लाह पाक ने अपने बंदों की पहली सिफत ये बयान फरमाई। अल्लाह फरमाता है ये मेरे वो बंदे हैं जो गैब के साथ ईमान लाए। गैब का मतलब है इन्होंने मुझे देखा नहीं मगर मेरी ज़ात का इकरार किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह एक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो खालिक है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया कि अल्लाह रज़्ज़ाक है। हमने नबी पाक के हुक्म पर बिन देखे अल्लाह ताला को माना, अल्लाह ताला को एक माना। और ये भी हमने तस्लीम किया कि मालिक करीम कोई भी तेरा शरीक नहीं है, तेरी ज़ात बेनियाज़ ज़ात है। तू मौला करीम सबके ऐबों पे पर्दे डालने वाला है। तू रहमान और रहीम सिफात का हामिल है। या अल्लाह तू बंदे के गुनाहों को माफ कर देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की पहली सिफत को ये बयान किया कि ये वो बंदे हैं जो बिन देखे मेरी ज़ात पे ईमान लेके आए। दूसरी सिफत ये बयान की, अल्लाह फरमाता है वयुकीमूनस सलाता, ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरी बारगाह में नमाज को कायम भी करते हैं। अब उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि नमाज को अदा करना और नमाज को कायम करना, इसके अंदर
जमीनों आसमान का फर्क है। अब नमाज को अदा करना क्या है, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में रुकू किया, सजदा किया, तशहुद की हालत में बैठे, सलाम फेरा, कादा किया, ये सारी नमाज की कैफियत है। लेकिन नमाज को कायम करने का मतलब उलमाए तसव्वुफ ने ये बयान किया कि हम ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह में पढ़े कि जिस नमाज की हालत के अंदर बंदे की ये कोशिश हो, ये नीयत हो कि आइंदा के बाद मौला करीम में कोई गुनाह वाला काम नहीं करूंगा। जिंदगी में बंदा ऐसी नमाज कायम करे जो नमाज उसके माजी के गुनाहों की कफारा बन जाए। तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहले भी नमाज पढ़ते हैं। अगर हमारे अंदर कोई 5 वक्त की फर्ज नमाज के अंदर सुस्ती है, कोताही है, तो उसको दूर करेंगे और आज नियत करें इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज तकबीर उला के साथ बाजमात अदा किया करेंगे। ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों की दूसरी सिफत को बयान फरमाया। तीसरी सिफत क्या है? अल्लाह फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि ये मेरे वो बंदे हैं जो मेरे दिए गए माल को मेरी राह में खर्च करते हैं। अब हम अपने ऊपर गौर करें, अल्लाह ताला ने हमें कितना माल दिया होता है, ये याद रखें। अल्लाह ताला अपने बंदे को माल देकर भी आजमाता है, अल्लाह पाक अपने बंदे से माल लेकर भी आजमाता है। एक बंदा जारी तौर पे गरीब है, उसके घर में फाके हैं, भूख है, कोई खाने वाली चीज नहीं, मेरा रब देखता है ये बंदा मेरी बारगाह में सब्र से कितना काम लेता है। एक बंदा जिसके घर में तरह तरह के अनवाउ अकसाम के अनाज पड़े हैं, फ्रूट पड़ा है, खाने पड़े हैं, तरह तरह की रब की नेमतें खाने वाली मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे किस्म के मशरूबात मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने जिसको माल दिया, अमीरी की सिफत दी, जिसको अल्लाह ने गनी बनाया, अब अल्लाह ताला देखता है कि ये बंदा मेरा दिया हुआ माल मेरी राह में खर्च कितना करता है। हम अपने ऊपर गौर करें, हमें अल्लाह ताला ने यकीन करें बड़ी शानों से नवाजा है। हकीकत मैं कह रहा हूँ, हर बंदा अपने ऊपर गौर करे, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत आंख है, इसके अंदर कितना कीमती रब ने अपना नूर अता फरमाया जिससे दुनिया के नजारे करते हैं। अल्लाह ने हमें कानों की नेमत दी और कुव्वत समात दी, हम बारीक से बारीक आवाज, आहिस्ता आहिस्ता आवाज भी अपने कानों के जरिए सुन लेते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हाथों की नेमत दी, इन हाथों के जरिए अशिया को हम पकड़ते हैं, हाथ हम इस्तेमाल में लाते हैं। इन पाँव के जरिए नबी अलैहिस्सलाम के दीन की महफिलों में चल के जाते हैं। तो ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने दी है ना। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत बंदे को माल का मिल जाना भी है। अब माल हमारे घरों के अंदर कितना होता है और हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का कितना ज़हन रखते हैं, हर बंदा अपने ऊपर गौर करे। अगर हम तारीख की किताबें उठा के देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखें, आपकी मदनी जिंदगी देखें कि जब भी दीन इस्लाम में कोई मुश्किल वक्त आया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को दर्स दिया कि ऐ सहाबा, तुम्हारे मालों की दीन को हाजत है, तुम्हारे सामान की दीन इस्लाम को जरूरत है। तो हमने देखा नहीं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अपने घर का आधा सामान लेके मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और नीयत थी कि जब सरकार पूछेंगे तो मैं अर्ज करूंगा, आका अपने घर का आधा माल मैंने आपके दीन पे कुर्बान कर दिया। लेकिन जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिद्दीक, तुम भी बड़ा दीन इस्लाम के लिए साजो सामान लेके आए हो, बताओ अपने घर वालों के लिए क्या बचा के रखा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, घर के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। अपने घर का सारा सामान हुजूर इस्लाम की दीन मदीन के लिए वक्फ कर दिया। तो अल्लाह ताला की बारगाह में खैरात करना, ये ईमान वालों की तीसरी सिफत बयान की ना, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने माल दिया है रिज़्क़ हलाल में से, वो अल्लाह की बारगाह में सदका देते हैं, खैरात करते हैं। अब सदका देने के कितने फजाइल किताबों के अंदर मौजूद हैं। हुजूर इस्लाम ने एक मकाम पे फरमाया कि जो सदका है ये देने से बंदे का माल कम नहीं होता, अल्लाह बंदे के माल को बढ़ा देता है।
फिर सदका देने से बंदे की मुश्किलें टलती हैं। आज अगर हमारे घरों के अंदर नाचाकियां हैं, हमारे घरों के अंदर मसाइल हैं, हमारे घरों के अंदर मुश्किलें हैं, तो आप अल्लाह की रिजा की खातर मेरे आका इस्लाम के तरीक़ा कार के मुताबिक किसी गरीब की खिदमत करें, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा करें, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की इशाअत और तरवीज के लिए अपना चंदा दे। और ये जो चंदा देना है ना, चंदा इकट्ठा करना दीन के कामों के लिए, ये हमारे करीम आका इस्लाम की सुन्नत मुबारक है। तो जहां पर यार हम बाकी हजूर इस्लाम की सुन्नतों पे अमल करते हैं, खाना जो है वो बैठ के खाते हैं, पानी जो है दाएं हाथ में गिलास या प्याला पकड़ के पीते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीते हैं, कितनी सुन्नतों पे अमल करते हैं। लिबास सुन्नत के मुताबिक, हमारे सरों पे सरकार की सुन्नत, इसी तरह हमारे चेहरे पे दाढ़ी शरीफ प्यारे आका इस्लाम की सुन्नत। उन्हीं सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि दीन इस्लाम को जब हजूर इस्लाम ने फरमा माल की आजत हो तो ऐ सहाबा तुम अपना माल भी पेश करो। सहाबा कराम तो वो थे जिन्होंने अपनी जानें भी सरकार के दीन पे कुर्बान की, अपने अमवाल भी नबी अल इस्लाम के दीन के लिए कुर्बान किए। और जब कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई ना कि अल्लाह की बारगाह में सबसे पसंदीदा चीज तुम खर्च करो, चौथे पारे की जो पहली आयत है, एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, उनके पास एक ऊँटनी थी, हजूर की खिदमत पे कहते हैं आका अल्लाह का हुक्म नाज़िल हो गया, सबसे अफजल तरीन जो तुम्हें पसंद चीज है वो अल्लाह की राह में सदका करो। आका सबसे ज्यादा मैं अपने इस जानवर से प्यार करता हूँ, आज मैं आपके सामने अल्लाह की राह में इसी को खैरात करूंगा। सहाबा कराम का ये अंदाज था। सदका जो है ये जहन्नम की आग से बंदे को बचाता है। आज हम गौर करें ना, दुआएं करते हैं अल्लाह पाक जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐ मालिक करीम हमें जहन्नम की आग से बचा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें तरीका कार बता दिया, हमने क्या करना है, जहन्नम की आग से अगर बचना है, अल्लाह की बारगाह में हमने सदका और खैरात करना है। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, बुजुर्ग मर्द होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाए ना तो कहती हैं जी किसी गरीब को खाना खिला दो, किसी गरीब को कपड़े ले दो, किसी मस्जिद की खिदमत कर दो, किसी मदरसे के अंदर पैसे दे दो, इसकी बरकत से अल्लाह हमारे बेटे या अल्लाह हमारी बेटी को शिफा नसीब फरमा देगा। तो सदका जो है ये बहुत अफजलियत वाला काम है। हमारे बुजुर्गाने दीन का कैसा मामूल था, हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली कामिल थे। एक मरतबा अपने घर के अंदर आए, अपनी बीवी से कहते हैं कि कोई खाने वाली चीज घर में मौजूद है, तो आपकी बीवी ने कहा हजरत साहब आटा वगैरह जो है मौजूद है, लकड़ियां जो है ना वो नहीं, आपने खाने का काम। तो आपकी बीवी कहती है कि ये आटा मौजूद है, मैं जो हमसाए हैं ना उनके घर से लकड़ियां लेके आती हूँ, चूल्हे में जलाती हूँ, जब आग जलेगी मैं आपको रोटी पका के दूंगी। अब शरई तौर पे आपको खाने की आदत है, अगर आप किसी फकीर को वो आटा ना भी देते तो आप गुनाहगार नहीं थे। आपकी बीवी हमसायों के घर आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने गई, दरवाजे पे एक मिस्कीन आया, गरीब आया, कहता है हजरत अल्लाह के नाम पे कुछ अता करे, काफी दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि यार मुझे भी भूख लगी है, मेरे पास तो है ये थोड़ा सा आटा, कच्चा आटा था, अभी रोटी नहीं पकी, आग ही कोई नहीं, लकड़ियां ही कोई नहीं। आपने कहा कोई बात नहीं, आपने ना जज्बा था ना ये सार करने का, जज्बा था हजूर के दीन के कामों पे अपने माल को, जान को, चीजों को खर्च करने का। वो जो कच्चा आटा था ना, उलमा फरमाते उस फकीर को दे दिया। थोड़ी देर के बाद आपकी जोजा मोहतरमा कहती है हजरत साहब आटा किधर है? आपने फरमा वो एक मंगता आया है, मैंने उसको दे दिया है। बीवी कहती है हजरत अगर आप ना भी देते तो आप गुनाहगार तो नहीं थे, आपको खुद भूख लगी है। आपने फरमा कोई बात नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। किताबों के अंदर लिखा है थोड़ी देर के बाद हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया, आप बाहर गए, एक नौजवान खड़ा था जिसके हाथ में पका हुआ सालन और पकी पकाई रोटियां मौजूद थी। कहता हजरत फुला आपका दोस्त है ना ताल्लुक वाला, उसने आपके लिए ये ताजा सालन और रोटियां बेची। आप वो खाना लेके अपने घर में आ गए, अल्लाह की जात का शुक्र अदा किया और अपनी बीवी से फरमा देखो हमने अल्लाह को खुश करने के लिए हमने कच्चा आटा अल्लाह की राह में खैरात किया, रब ने कच्चा आटा खैरात करने के सदके हमें पकी पकाई रोटियां और सालन अता फरमा दिया। तो हम अपने ऊपर गौर करें। आज हमारा ये मिल बैठने का मकसद आपके जहन के अंदर होना चाहिए कि कल 7 नवंबर है। आप सबको पता ना कल क्या है, कल टेलीथॉन है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी भरपूर अंदाज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम टेलीथॉन करने में अल्लाह की रहमत से कामयाब होंगे। तो आप तमाम मदनी मुन्ने जो हैं वो शफकत फरमाएं, ज्यादा से ज्यादा रकम अपने प्यारे मदरसातुल मदीना जो दावत इस्लामी का एक अजीम शान इदारा है। यार आपको खुशी नहीं होती, 250 के करीब हमारे पास तलबाए कराम पढ़ रहे हैं, 10 के करीब हमारे उस्ताद-ए कराम है। कितना अच्छा हमें यार सबक दिया जाता है, कितने अच्छे अंदाज से हमारी तरबियत की जाती है। लेकिन हम अपने ऊपर गौर करें, इंशाअल्लाह हमने ये नीयत करनी है अपने मदरसातुल मदीना की इज्जत व वकार को मजीद बढ़ाना है। हमने अपने मदरसातुल मदीना की अच्छे से अच्छे अंदाज से तामीर व तरक्की में हिस्सा शामिल करना है। तो ये भी आप याद रखें कि पिछले साल जो टेलीथॉन हुआ था उसके अंदर हमने अपने मदनी मरकज के अंदर 63 यूनिट 6,30,000 रुपए जो थे ना वो अपने मदरसातुल मदीना मंडीर की तरफ से अपने मदनी मरकज को पेश किए थे। इस मर्तबा हमें हदफ भी डबल का मिला है कि 126 यूनिट हमने करनी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मदरसातुल मदीना के उस्ताद-ए कराम और तमाम तर मदनी मुन्ने भरपूर अंदाज से ये नारा भी लगाएंगे और ये अज़्म का इजहार करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस माह के नवंबर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टेलीथॉन की रकम हम जमा करने में कामयाब होंगे। और टेलीथॉन का आसान सा मतलब ये है कि अल्लाह के दीन की खिदमत करना, अपना माल मदरसातुल मदीना के अंदर जमा करवाना, जहाँ पर बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, नाज़िरा कुरान करीम पढ़ाया जाता है। हमारे मदनी मरकज ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये यूनिट की तकसीम कारी की है कि टेलीथॉन की जो एक यूनिट है वो 10,000 रुपए की है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है 26 यूनिट की, आप 26 यूनिट दें 2,60,000 रुपया बनेगा। अगर 26 नहीं 12 यूनिट दें, 12 यूनिट 1,20,000 रुपया बनेगा। अगर यार ज्यादा नहीं तो कम से कम हम सारे जितने भी अहबाब तलबाए कराम बैठे हैं, मदनी मुन्ने बैठे हैं, उस्ताद कराम मौजूद हैं, हम सारे ये तो नियत करें ना कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर मदनी मुन्ना इंशाअल्लाह एक यूनिट अपने मदरसातुल मदीना मंडीर में पेश करेंगे। हमारे पीरो मुर्शिद जमाने के यार वली कामिल, आपने कितनी प्यारी दुआ दी। आप फरमाते हैं जो बंदा दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए 1 यूनिट कम से कम जमा कराए, ऐ मालिक करीम तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ उसका खातिमा ईमान पे फरमा, ईमान की सलामती की यार हमारे पीरो मुर्शिद दुआ दे रहे हैं। तो कौन कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह हम टेलीथॉन के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम जमा करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला चंद एक बातें सदकाओं के फजाइल के हवाले से, खैरात के फजाइल के हवाले से बयान की। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये बंद होगी।